There are certain things that are faithful and worthy of acceptance. ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि विश्वास योग्य है और स्वीकार करने के योग्य हैं। And these sayings are worthy to be accepted universally by everybody. और ये ऐसी कहावतें हैं जो पूरे संसार में सभी लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती हैं। Because these sayings are mentioned in the Word of God as worthy sayings, faithful sayings. क्योंकि ये जो कहावतें हैं ये तो परमेश्वर के वचन में योग्य, विश्वास योग्य कहावत के रूप में लिखी And गई whatever हैं। God's Word says should be acceptable by everybody. और जो कुछ भी परमेश्वर का वचन कहता है वो तो सभी के द्वारा स्वीकार किया जाना ही चाहिए। Human words may not be acceptable, sometimes we change, but God's Word never changes. मनुष्य के शब्द जो हैं वो कई बार हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। And the Bible gives certain faithful sayings which we can go through one by one. और बाइबल ऐसे विश्वास योग्य कहावत हमें बताती है जो हम एक एक करके देख सकते हैं। The first faithful saying which is given in the Bible, we'll read from the book of 1 Timothy chapter 1 verse 15. पहली कहावत जो हम यहाँ पर देखेंगे विश्वास योग्य कहावत है पहला तिमोथी अध्याय 1 वचन 15 में। It says, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief." ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। इस तरह से वचन कहता है, पौलुस इस तरह से कहता है। This is a faithful saying, ये विश्वास योग्य कहावत है and everyone should accept this saying, और हर एक व्यक्ति को इससे स्वीकार करना ही होगा that Christ Jesus came into this world to save sinners. कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि वो पापियों को उद्धार दे। You know, in this world, people are making so many ways to reach God. आप जानते हैं संसार में लोग परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बहुत से मार्गों का उपयोग कर रहे हैं And all the ways are human efforts. और सभी जो मार्ग है ये तो मनुष्य के परिश्रम हैं। People have given their own theories and their own understandings. लोगों ने अपनी खुद की थ्योरी दी है या लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं उन्होंने वो बताया है। And everyone makes, and so many people have made a certain direction. They say, if you walk on this direction, you may reach God. और बहुत से लोगों ने कुछ दिशाएं बनाई हैं, कहा है कि अगर आप इस दिशा में जाएंगे तो परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। But the faithful saying the Bible says is, Christ Jesus came into this world to save sinners. लेकिन विश्वास योग्य कहना तो यही है, बाइबल कहती है कि मसीह यीशु इस संसार के पापियों को उद्धार देने के लिए आया है। Who are sinners? पापी लोग कौन हैं? All of us are sinners. हम सभी पापी हैं। Everyone who is born into this world is a sinner. हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्मा है वो पापी है। How did this happen? ये सब कुछ कैसे हुआ? See, when God made the first man and the first woman, they were sinless. जब परमेश्वर ने पहले पुरुष और पहली स्त्री को बनाया तो उनमें कोई पाप नहीं था, उनमें कोई पाप नहीं था। And God put them in a garden called the Garden of Eden. और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा था। Now, they were completely sinless and they were perfect. और वो तो पूरी तरह से पाप रहित थे, पूरी तरह से सिद्ध व्यक्ति थे। They did not know what it was to tell a lie, to do wrong things. They didn't know what it was. उन्हें पता ही नहीं था कि झूठ कैसे बोले, गलत काम कैसे करें। Every day God used to come and have fellowship with them, talk with them. प्रतिदिन परमेश्वर आकर उनसे संगति करता था, उनसे बातें करता था, बातचीत करता था। One day Satan came to the garden. और एक दिन शैतान उस वाटिका में आया। Because Satan wants to always attack the things of God. क्योंकि शैतान जो है हमेशा परमेश्वर की बातों पर हमला करना चाहता है। He wants to destroy the work of God. वो परमेश्वर के कामों को नाश करना चाहता है। So he tempted the woman. Her name was Eve. और उसने स्त्री की परीक्षा करी और उसका नाम था हव्वा। There was a tree in the garden. God said, "Don't eat of that tree." उस वाटिका में एक पेड़ था, परमेश्वर ने कहा था कि इस पेड़ का फल न खाना। Every other fruit you can eat. बाकी सारे फलों को तुम खा सकते हो, But that one tree, don't eat the fruit. लेकिन इस एक पेड़ का फल तुम मत खाना। Because the day that you eat, you will die. क्योंकि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे। That day Satan came and tempted Eve and said, "You will not die. और उस दिन शैतान ने आकर हव्वा की परीक्षा ली और कहा कि तुम नहीं मरोगे, You will become like God." तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। And the basic human nature, they want to be like God. She said, "Yeah, I'll eat." She took the food and ate, the fruit and ate. और वहां पर मनुष्य का जो सामान्य स्वभाव वो ये है कि हाँ मैं खाना चाहता हूँ और परमेश्वर के जैसे होना चाहता हूँ। उसने उस फल को लिया और खा लिया। And she gave her husband Adam, he also ate. और उसने अपने पति आदम को दिया और उसने भी खा लिया, उसने भी उस फल को खा लिया।
From that day, the human race has fallen away from God. और उस दिन से आगे मनुष्य जाति जो है परमेश्वर से दूर चली गई And we have inherited a nature of sin. और हमने पाप के स्वभाव को वहां पर प्राप्त कर लिया है। You don't have to teach any child to do a wrong thing. आपको किसी बच्चे को कुछ गलत काम करने के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है। Naturally, they will tell lies. स्वाभाविक रूप में वो झूठ बोलते जाएंगे Naturally, they will steal things. और स्वाभाविक रूप में कुछ चीजें चुरा लेते As हैं they grow older, they start cheating people. और जैसे वो बड़े होते हैं वो लोगों को धोखा देना शुरू कर देते हैं। They start having hatred towards people, anger. वो लोगों के बारे में नफरत रखने लगते हैं, क्रोध रखने They do a लगते lot हैं, of wrong things. बहुत से गलत काम करते हैं। When we see the papers, every day we find people doing such terrible things. और जब हम अखबारों में देखते हैं तो प्रतिदिन हम देखते हैं कि लोग ऐसे भयानक काम करते चले जा रहे हैं। You know, I am a child specialist. जानते हैं मैं बच्चों का I विशेषज्ञ look हूँ, after babies. मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ And many times when a baby is born, और कई बार जब बच्चा जन्म लेता है I look at the baby मैं उस बच्चे को देखता हूँ and I say, this beautiful, perfect little baby, how does it become such a criminal afterwards? और मैं ये सोचता हूँ कि ये सुंदर बिल्कुल सिद्ध बच्चा ये आगे बढ़कर कैसे एक अपराधी हो सकता है, कैसे ये गलत मार्गों में जा सकता है। I'm so shocked when I look at the beautiful child, so innocent and so perfect, yet they become so evil when they grow. और मैं सच में चौंक जाता हूँ उस छोटे से बच्चे को जो बहुत ही सुंदर है, मासूम है, लेकिन जब वो बड़ा होता है वो बुराई के मार्ग पर So चले the जाता people है। who do such criminal things and we come on the papers, they go to jail. When they were baby, they were so perfect. और देखिए ऐसे लोग जो कि अपराधी हैं, वो कुछ अपराध करते हैं, जेल में जाते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो सिद्ध होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके बचपन में बहुत अच्छे होते हैं। Basically, everyone is born with the nature of sin. सामान्य रूप में हर एक व्यक्ति पाप के स्वभाव के साथ जन्मा है, वो पाप के स्वभाव के साथ जन्मा And we are born with that desire to commit the wrong things. It is there in us. और देखिए हम इसी इच्छा के साथ में जन्म लेते हैं कि हम गलत काम करते चले जाए, ये हमारे अंदर ही होती है। And sometimes the circumstances and the home and the family breakups and the bad family makes it worse. और कई बार परिस्थिति यानी घर टूट जाना या परिवार बिखर जाना या बुरा परिवार इसे और बुरा बनाते चली जाता है और बदतर बनाता है, परिस्थिति बुरी बनाता है। Or they go into bad friendships and then they go into bad habits. और वो गलत संगति में फंस जाते हैं, बुरी लतों में फंस जाते हैं। But the basic nature for sin is already born in them, in us. लेकिन जो पाप का बुनियादी स्वभाव है वो तो पहले से ही हमारे अंदर में जन्मा होता है। Everybody is a sinner. हर एक व्यक्ति पापी है And Jesus Christ came to this world to save sinners. और यीशु मसीह संसार में आया कि वो पापियों को उद्धार दे सके। The Bible says, if anyone says there is no sin in me, he is a liar. बाइबल कहती है कि यदि कोई कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है तो वो झूठा है। Everyone has sinned. सब ने पाप किया है। We all need salvation. हम सभी को उद्धार की जरूरत है। We all need to be saved from our sin and have fellowship with God. हम सबको अपने पापों से बचकर परमेश्वर के साथ में संगति की जरूरत है। In Acts chapter 4 verse 12, प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 में हम देखते हैं, the Bible says, बाइबल कहती है, neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इस तरह से वचन कहता है। There is no other way that you can be saved except through Jesus Christ. यीशु मसीह को छोड़ और आप किसी तरीके से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। All the other religions that man have made, they only tell you to do some good things and hopefully that you may reach God. और बाकी सारी आस्थाएं जो मनुष्य ने खुद बनाई हैं वो आपको बताते हैं कि आप अच्छे अच्छे काम करते चले जाएं और शायद हो सकता है कि आप परमेश्वर तक पहुंच जाएं। It's like if you have a hook on the ceiling ये मानो इस तरह से अगर आप सीलिंग पर एक हुक and लगाई there's a है chain hanging to the hook. और उस हुक पर एक चेन लटकी हुई है Each link of the chain is one commandment of God. और ये कहिए तो उसमें से हर एक कड़ी जो है ये तो परमेश्वर की एक एक आज्ञा Thou है shalt not kill. कि तू हत्या मत करना, Thou shalt not steal. तू चोरी मत करना, Thou shalt not tell lies. तू झूठ न बोलना, Thou shalt not cheat. तू धोखा न देना, You shall not commit adultery. तू व्यभिचार न करना, And all those commandments. और ये सारी आज्ञाएं वहां पर हैं। If someone is a very, and below that chain there is a huge pit of fire. और देखिए उस सांखली के नीचे, उस जंजीर के नीचे मानो आग का एक बहुत बड़ा ऐसा गड्ढा है And you are hanging with that chain over the pit. आप उस गड्ढे के ऊपर उस जंजीर को पकड़े हुए लटके हुए If हैं। you don't break anything, you are safe. अगर आपने इनमें से एक को भी नहीं तोड़ा है तो फिर आप सुरक्षित हैं।
If you're a very bad person and you break all the links, you will fall into the fire. अगर आप बहुत ही बुरे व्यक्ति और आप सभी कड़ियों को तोड़ देते हैं तो आप नीचे आग में गिर जाएंगे। Or if you're a good man or you only break one link in between, you will still fall in the fire. या फिर आप अच्छे व्यक्ति हैं और आपने बस एक कड़ी को तोड़ा है तो फिर भी आप आग में गिर जाएंगे, आप नीचे आग में गिर जाएंगे। All of us have broken links. हम सब ने कोई ना कोई कड़ी जरूर तोड़ी है We are all condemned to hell. और हम सब नरक के लिए दोषी ठहराए गए हैं। The Bible says बाइबल कहती है in Romans chapter 3 verse 23, रोमियो अध्याय 3 वचन 23 में कहती है, all have sinned and come short of the glory of God. सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। Every one of us have sinned. हम सब ने पाप किया है No one is righteous. और कोई भी धर्मी नहीं है। Somewhere we have committed wrong, we have broken the links. कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती की है और हमने इस जंजीर को तोड़ दिया है And we are in the danger of hellfire. और हम नरक की आग के खतरे में हैं। There are two places. केवल दो जगह हैं, One is heaven where God dwells. एक तो स्वर्ग है जहाँ पर परमेश्वर And रहता the है second is the hell which is a place of eternal torment and punishment. और दूसरी जगह तो नरक है जहाँ पर अनंत काल की यातना है और दंड है। The Bible, God doesn't want us to go to hell. देखिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी तरह से नरक में जाएं। But those who commit sin, their end is hell. जो लोग पाप करते हैं उनका अंत तो नरक में है। Romans chapter 6 verse 23. रोमियो अध्याय 6 वचन 23 में वचन कहता है, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. परंतु पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का वरदान तो अनंत जीवन है। When we do the wrong things, our wages is death. जब हम गलत काम करते हैं तो हमारी मजदूरी तो मृत्यु होती है। That death is not physical death, it's spiritual death, that is everlasting separation from God. और ये मृत्यु शारीरिक नहीं है, ये अनंत काल की मृत्यु है, यानी आत्मिक मृत्यु है, परमेश्वर से दूर हो जाना है। Everlasting punishment in hell, that is the spiritual death. नरक में अनंत काल के दंड को भोगना, यही तो आत्मिक मृत्यु है, यही तो ये आत्मिक मृत्यु है। Jesus came to save such people. यीशु ऐसे लोगों को उद्धार देने के लिए आया है, That means all of us, मतलब हम सभी को, me included. जिसमें मैं भी शामिल हूँ। No one can say I'm a righteous person. कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। Just because I share the word of God, that doesn't mean I'm exempt from all this. मैं परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन सारी बातों से अलग हो गया हूँ, मैं इससे नहीं जाऊंगा। All of us have sinned. हम सभी ने पाप किया है। And Jesus said in Mark chapter 2 verse 17, यीशु ने यहाँ पर मरकुस अध्याय 2 वचन 17 में इस तरह से कहा है, Jesus said unto them, They that are whole, they do not need a physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Jesus Christ came to save the sinners. यीशु मसीह पापियों को उद्धार देने के लिए आया है। And why did he come? और वो क्यों आया है? God could have said, okay, you're a sinner, you're condemned, go, don't come to me. परमेश्वर ये कह सकता था, तुम पापी हो, तुम चले जाओ, तुम पर दोष है, मेरे पास में बिल्कुल मत आना। But in John chapter 3 verse 16, लेकिन यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में हम देखते हैं, wonderful verse in the Bible. ये बाइबल का सबसे अद्भुत वचन है। This is the meaning of the Bible. और ये तो बाइबल का अर्थ है, बाइबल का सारांश है। The central verse. ये तो मुख्य केंद्र वचन है। The Bible says God so loved the world बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा that he प्रेम gave his रखा only begotten son. कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, Whosoever believes in him कि जो कोई उस पर विश्वास करता है should not perish but have everlasting life. वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Ever since Adam and Eve fell away from God, जब से आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर चले गए, God, because of his love, he has been trying to bring the man and woman back to him. परमेश्वर अपने प्रेम के कारण वो तो स्त्री और पुरुषों को अपने पास लेकर आने की कोशिश कर रहा है। I was in Kashmir once. एक बार मैं कश्मीर की एक जगह पर था, I am still working there. मैं अभी भी वहाँ काम कर रहा हूँ। One day I was treating one baby who was very sick. एक दिन छोटे बच्चे का उपचार कर रहा था जो बहुत बीमार था। उस बच्चे का मैं उपचार कर रहा था। And in the evening I went to do rounds in the ward. और शाम के समय मैं वार्ड में राउंड्स के लिए चला गया। When I was looking at the baby, examining that baby, और जब मैं उस बच्चे को देख रहा था, उसे एग्जामिन कर रहा था, जांच रहा था, one man came in holding a sheep.
एक भाई वहां पर आए जो अपने हाथ में एक भेड़ के बच्चे को लेकर आए and he pushed me aside. और उन्होंने मुझे थोड़ा धक्का देकर बाजू किया And on the baby, he took the sheep and moved it around a few times over the baby. और उन्होंने उस मेमने को लेकर उस भेड़ को लेकर उस बच्चे के ऊपर से ऐसे 2-4 बार उसे घुमा लिया And he took the sheep out and then they slaughtered the sheep. और फिर वो उस भेड़ को बाहर लेकर गए और उन्होंने उस भेड़ को मार दिया। Then I asked the sisters, the nurse, what is the meaning of this? और फिर मैंने वहां पर उन नर्स से पूछा कि इसका मतलब क्या है। She said, it's our custom called niyaz. उन्होंने कहा ये हमारा तरीका है, रीति रिवाज है जिसे नियाज कहते हैं। When someone is very sick or in a danger of life, they will sacrifice one sheep. जब कोई बहुत बीमार होता है, जिसकी जान जाने का खतरा होता है, उसके बदले में वो एक भेड़ का बलिदान चढ़ाते हैं। And they believe that that sickness is taken by that sheep and that person may recover. और वो ये विश्वास करते हैं कि ये जो बीमारी है वो उस भेड़ में चली जाती है और ये जो बच्चा है ये चंगा हो जाएगा। Then I understood a very deep spiritual truth in that. और फिर मैंने इसमें एक बहुत ही गहरे आत्मिक सत्य को समझा। For the physical sickness, they were sacrificing one sheep for the physical problem. शारीरिक बीमारी के लिए वो वहां पर एक भेड़ का बलिदान कर रहे थे। What about the sickness of the soul, that is sin? What about the sin? What is the sacrifice for that? लेकिन जो प्राण की बीमारी है, जो कि पाप की बीमारी है, उसके लिए कौन सा बलिदान होगा? उसके लिए कौन सा बलिदान चढ़ा सकेंगे? The same custom that people are doing in Kashmir, it's in the Bible. वही तरीका या परंपरा जो लोग अभी इस समय कश्मीर में कर रहे हैं, वो In अभी John बाइबल में chapter है। 1 verse 29. यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 में आप देखिए। John the Baptist, he saw Jesus coming unto him and he said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का आते हुए देखकर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। Jesus was the sacrifice for our sins. यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान था। He was the Lamb of God who came to pay the price for the sins of the entire human race. वो तो परमेश्वर का मेमना था जो पूरी मनुष्य जाति के पापों के लिए दाम चुकाने के लिए आया था। If he had not paid the price for our sins, none of us would be forgiven of our sins. यदि उसने हमारे पापों के लिए दाम नहीं चुकाया होता तो हम में से कोई भी अपने पापों की क्षमा नहीं पाता। See, we have done the wrong things. देखिए, हमने गलत काम किया, We deserve the punishment. हम इस दंड के योग्य हैं And that punishment is everlasting hell. और ये जो दंड है ये तो अनंत काल का नरक है। But a righteous person who never sinned, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया है, Jesus Christ, the Son of God, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, he paid the price for our sin. उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया है। उसने इसके लिए दाम चुकाया है He took the punishment that we should take. और हमें जो दंड मिलना चाहिए वो दंड उसने उठा लिया And he underwent a horrible punishment and a death on the cross और for us. देखो हमारे लिए बहुत ही भयानक ऐसे क्रूस की मृत्यु में से होकर He गया। was beaten by the Roman soldiers. रोमी सिपाहियों ने उसे बुरी तरह से मारा He was nailed to the cross. और उसे कीलों से क्रूस पर जड़ दिया गया And he suffered for hours on that cross. और उसने कई घंटों तक उस क्रूस के ऊपर दुख उठाया। Shed his blood for us. उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। Why did he do all this? उसने ये सब कुछ क्यों किया? He never committed a single sin. उसने कभी एक भी पाप नहीं किया था। He never spoke a single lie. उसने कभी एक बार भी झूठ नहीं कहा था। Never hated anybody. उसने कभी किसी से नफरत नहीं की थी। Never cheated somebody. कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। But why did he die for this? तो फिर वो इस पर किस लिए मरा? Because of his love for us. हमारे लिए उसके प्रेम के कारण He ही did मरा। not want us to go to hell. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नरक में And he जाएं। gave his life so that we could have eternal life. और उसने अपना जीवन दिया ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। The Bible says, बाइबल कहती है, tells us how we can receive salvation. हमें बताती है कि हम कैसे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। Romans chapter 10 verse 9 and 10. रोमियो अध्याय 10 वचन 9 और 10 इस तरह से कहता है, If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार करोगे और अपने दिल में ये विश्वास करोगे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है तो तुम उद्धार पाओगे। And it says in verse 10, For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by confessing with your mouth that you are saved. वचन 10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। So there are two important things here. यानी यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। Believing
एक तो है विश्वास करना that Jesus Christ is the Son of God, कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, that Jesus Christ came to this world to pay the price for our sins. कि यीशु मसीह इस संसार में आया कि हमारे पापों के लिए वो दाम चुकाएं। Believing that he died on the cross for our sins, ये विश्वास करना है कि वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, and confessing with our mouth, inviting him into our life. और अपने मुंह से उसका अंगीकार करना, उसे अपने जीवन में न्योता देना। This one, if you do this, you will be saved. अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप उद्धार पाते हैं। God has made it very easy for us. परमेश्वर ने इसे हमारे लिए बहुत ही आसान किया है। He has not made it so difficult for us to find salvation. उद्धार पाने के लिए उसने हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का मार्ग नहीं बनाया। In Kashmir, we have a place. कश्मीर में एक श्रद्धा की जगह है, Oh, they have to go trekking for miles, a very difficult trek to reach that place. और वो कई मील तक पैदल चलते हैं और वहां पर जाने का रास्ता जो है बहुत ही मुश्किल से भरा है, बहुत ही मुश्किलें हैं, And it's very steep climb, और वो तो बहुत ही ऐसी सीधी चढ़ाई है and it's very tiring. और बहुत थकाने वाली है। At the end of it, you will see a piece of ice. और वहां पर आगे जाकर आपको बर्फ दिखता है, And after just a few minutes of darshan, they come back. और कुछ मिनट उसे देखने के बाद में फिर वापस आते हैं, And when they come back to their own native states, they are back to the same condition. और जब वो वापस अपनी अपनी जगह पर आते हैं तो वापस पहली जैसी ही दशा में रहते हैं। Such a difficult trek and pilgrimage they make, और वो तो सच में इतनी दूर की यात्रा करके दुख उठाकर वहां पर जाते हैं, but they don't have any lasting peace or happiness or salvation. लेकिन फिर भी उनके पास में बनी रहने वाली ऐसी शांति, खुशी, उद्धार नहीं Salvation is only found in one name, that is the name of Jesus Christ. होता। उद्धार तो केवल एक ही नाम में पाया जाता है और वो यीशु का नाम। And God has made it easy for us. और परमेश्वर ने इसे हमारे लिए आसान बनाया है। All your heart you must believe. आपको पूरे दिल से विश्वास करना है। You must believe that He is the Son of God. आपको विश्वास करना है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। You must believe that He has paid the price for all your sin. आपको विश्वास करना है कि उसने आपके सारे पापों के लिए दाम चुकाया है। And you must ask Him to come into your life. आपको उससे कहना है कि वो आपके दिल में आ जाए। You must invite Him into your life. आप उसे अपने जीवन में न्योता दे। Jesus said, I stand at the door and knock. यीशु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। इस तरह से यीशु ने कहा। The door means the door of your heart. ये जो द्वार है वो तो आपके दिल का द्वार है। Whoever hears my voice and opens the door, I will come in. जो कोई मेरी आवाज सुनता है, द्वार खोलता है, तो मैं भीतर आऊंगा। इस तरह से यीशु ने कहा। And I will sup with him and he will sup with me. और मैं उसके साथ में भोजन करूंगा और वो मेरे साथ में। In other words, I will have fellowship with him. दूसरे शब्दों में मैं उसके साथ में संगति This is करूंगा। a promise that he has given. उसने यही तो प्रतिज्ञा हमें दी है। Jesus is now knocking at the heart of everyone who's listening to this program. इस प्रोग्राम को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के दिल को यीशु खटखटा रहा है। Many of you are watching me who have not opened the door. बहुत से लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपने अपने दिल को नहीं खोला है। Maybe you are a good person. शायद आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, You don't do very bad things. आप बहुत बुरे काम नहीं करते हैं, But many times you get angry and you use your words in a wrong way. लेकिन कई बार आप बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और गलत तरीके से अपने शब्दों का उपयोग करने लग जाते हैं। Many times you cheat and you lie. कई बार आप धोखा देते हैं, आप झूठ बोलते हैं। You need to have Jesus in your life. आपको अपने जीवन में यीशु की जरूरत है। You need to open your heart and ask him to come into your life. आपको अपना दिल खोलना और उससे कहना है कि यीशु तू मेरे दिल The में आ minute जा। you come sincerely to him, he will hear your prayer. और जिस पल आप बड़ी ईमानदारी से उसके पास में आते हैं, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। If you have never accepted Jesus Christ into your life, अगर आपने अपने जीवन में यीशु को पहले कभी स्वीकार नहीं किया है, why didn't you do it now? तो अभी इसे क्यों नहीं कर लेते हैं? Don't put it off for tomorrow. इससे कल के लिए आप मत छोड़िए। Don't know what will happen tomorrow. आप नहीं जानते कि कल क्या If होगा। we unfortunately leave this life without accepting Jesus, we are lost forever. अगर हम दुर्भाग्यवश इस जीवन को छोड़कर चले जाते हैं यीशु के बिना, तो हम सदा के लिए हार जाएंगे। Anyone who goes to hell will never come out of hell. जो भी नरक में जाता है वो कभी नरक में से बाहर नहीं आएगा। But this is not God's will. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Why don't you make a decision today क्यों न आज आप एक निर्णय ले लें that I will give my life to Jesus Christ, कि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ and your name will be written in the book of God. और आपका नाम परमेश्वर की किताब में लिखा जाएगा। Pray with me now. अभी मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। I believe you came to this world to die for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि तू इस संसार में आया कि मेरे पापों के लिए मारा जाए।
I confess my sins, Lord मैं Jesus. अपने पापों का अंगीकार करता हूँ मेरे प्रभु यीशु। Come into my heart. मेरे दिल में आ जा, Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। From today I want to follow you. आज से आगे मैं तेरे पीछे चलना I चाहता हूँ। believe you rose again from the dead. मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुर्दों में से जी उठा है। Make me your child. मुझे अपनी संतान बना। Thank you for hearing my prayer. मेरी प्रार्थना सुनने के लिए तेरा In धन्यवाद। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपका आशीष I'll दे। meet you again next week. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी।